हेलो स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अगला क्वेश्चन लेके आए इलेक्शन का। अब आपके जो थोड़े सवाल हैं वो थोड़े मुश्किल होते जाएंगे। आपकी कैलकुलेशनों को चेक किया जाएगा कि आप कितने एफिशिएंट है, क्या कर रहे हैं आप घर में बैठ के। ठीक है, ध्यान से देखते क्वेश्चन को। एट एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ। 68 वोट्स वर इनवैलिड है, 68 वोट जो है वो इनवैलिड थे। सबसे पहली बात, इनवैलिड वोट कौन से होते हैं? देखिए, इनवैलिड वोट जो होते हैं वो होते हैं, जो बोलने का मतलब वोट डाले तो जाते हैं पर जो रिजल्ट निकालने में हमारी कोई हेल्प नहीं करते। डब्बे में तो डाले हुए हैं बट दे आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट है। आगे क्या रहा है कि द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52% मार्क्स एंड विन बाई 98 वोट्स है। जीतने वाला बंदा जो है उसको 52% वोट मिले हुए हैं। तो अगर उसको 52% वोट मिले हुए हैं तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 48% जो है किसको मिले होंगे? बी वाले बंदे को। तो बोलता बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। पोल्ड वोट कितने हैं? पोल्ड, टोटल वोट नहीं, जो डले। पोल्ड, पोल्ड वोट में कौन कौन से आएंगे? वैलिड भी आएंगे, इनवैलिड भी आएंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है। मैं मान लेता हूं लेट टोटल वोट्स बी इक्वल टू 100 है। मैं तो ऐसे ही शुरू से ही कोशिश यही कि 100 मान के करूं। अगली चीज कहता है कि इनवैलिड वोट कितने हो गए? इनवैलिड वोट हो गए हमारे पास कितने? 68 है। तो फिर वैलिड कितने बचे? 100 में से कितने बचे? 32 ही बचे। अब देखिएगा अगले में क्या कह रहा है कि 52% ए को मिले तो 48% किसको मिले होंगे? बी को। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया? 4% का। 48 और 4 52। तो ये कह रहा है 52%। एक चीज और, 52% आगे लिखा नहीं है किसका। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि 52% किसका, तो वो 52% आपने याद रखना है। कुछ नहीं लिखा तो वैलिड वोट्स का लेना है, वैलिड वोट्स का। तो कितने हैं वैलिड वोट्स? 32 माइनस दूसरा डिफरेंस, अगर पहले वाले को 52 गए, दूसरे वाले कितने जाएंगे? 48। वो भी किसका? इसका। तो कितने आ जाएंगे टोटल? घटाओ इसको आपने हल करना है। देखो 32/100 दोनों में आ रहा है तो यहां पे भी आ जाएगा। 52 में से गए 48, कितने बचे? 4। तो ये तो बहुत आसान, 128/100 का डिफरेंस आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों डिफरेंस निकाला? मेरे को कैसे पता चला कि डिफरेंस निकालना था? वेरी सिंपल। मेरे को ऐसे पता चला कि वो कह रहा है कि 98 वोट का क्या है दोनों में फर्क, तभी जीता। बिन तभी होगा ना जब 98 वोटों क्या होगा? डिफरेंस। तो दैट्स व्हाई डिफरेंस हैज बीन फाउंड आउट है। तो आगे करते हैं कि व्हेन द डिफरेंस इज 128/100, टोटल पोल्ड वोट कितने थे? 32। नाउ व्हेन डिफरेंस इज 98, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे पोल्ड वोट? 32। क्या बताया वो मैंने आपको? ये बटा ये करना है। कैलकुलेशन है भैया आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत, बहुत ज्यादा पत्थर की तरह। 98 काट लीजिए, 32 चौके, आपको पता ही है जैसे अभी आपको अच्छा लगता करना। 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो अब 25 कितना बचा? 25 इंटू 98 है। तो आप इसको कर लो, 25 8 200। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराना, कुछ नहीं करना। और बच्चे 20, 25 और 90, 25 225 और 15 245 है। तो 2450 वोट हमारे पास क्या होंगे? पोल्ड वोट्स। पोल्ड सॉरी, जो वैलिड वोट है। कौन से वोट आए? ये वैलिड। और यहां पे भी हमारे पास लिख लेना आपने कौन से वोट आए? वैलिड। ठीक है, तो टोटल पोल्ड वोट कितने हो गए? पोल्ड इज इक्वल टू 2450 हमारे पास कौन से आ गए? वैलिड। 68 भी क्या होंगे? डब्बे में डले होंगे पर रिजल्ट नहीं निकालेंगे, उनको भी जोड़ लेते हैं। तो आ जाएगा 8, 6 और 5 11, 4 और 1 5, जो 2518 जो वोट थे वो उस डब्बे में थे, यानी कि पोल्ड थे। तो हर बात का रीजन पता होना चाहिए, क्यों आया, कैसे आया। एक बार दूसरी बात, डिफरेंस क्यों लिया हमने, डिफरेंस लेने की क्या जरूरत पड़ी, वो भी मैंने को बता दिया। कैलकुलेशन है मजबूत। ये 100 ऊपर कैसे चले गए? 32 बटा ये करना है, जो नीचे आ जाता है वो कहां चला जाता है? ऊपर। फटाफट जरा, कैलकुलेशन जरा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। बच्चे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कब 100 से करना है। कोशिश ये करनी है, देखिए मैंने 100 से क्यों कर रहा हूं मैं, ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि जो डिजिट 100 से पीछे पीछे आ रहे हैं ना जिन सवालों में, देखिए जैसे 52, 68, 98, ये सारी चीजें क्या है? 100 से पीछे पीछे है। तो मैं लगभग ऐसे क्वेश्चन जिनमें ये डिजिट जो है ना वो 100 से पीछे, मैं वहां क्या मानता हूं? 100 मानता हूं। अब जिनमें डिजिट जो है बड़े बड़े आ जाएंगे, जैसे 4800 हो गया,
4900 हो गया, 7500 हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई, तो इन क्वेश्चनों को यूजुअली जो है वो x मान के किया जाता है। तो ये तरीका होता है कि किस तरह से क्वेश्चन आपने x मानना है, कब 100 मानना है। बट फिर भी कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो 100 से भी हो सकता है, x से भी हो सकता है, दोनों तरीकों से वो करना आना चाहिए। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे, देख लीजिए। थैंक यू।